अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज़्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। मैं आपको लगातार बता रहा था कि अखिलेश यादव की जो पिच तैयार कर रहे हैं 2024 की बिसात जो बिछा रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बता दिया कि जनरल कास्ट की मेरिट जो है कि कम हो रही है और वो जो पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनकी मेरिट ऊपर क्यों जा रही है। बीजेपी ने किस तरह से गणित सेट किया है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। लगातार इस चीज़ को लेकर अखिलेश यादव जो है कि पिछड़े दलित समाज के लिए खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका 2024 में क्या मैसेज जा रहा है, मैं आपको लगातार बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव 2022 चुनाव में एक हल्का सा सुगबुगाहट उनको मिल चुकी है, जो 36% उनका जो कि वोट शेयर पहुंचा है, इतना कभी नहीं पहुंचा था। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जब पिछड़े दलित आदिवासी वंचित समाज के जो नेता हैं उनको जब जोड़ना शुरू किया, अंबेडकरवादी, जब लोहियावादी के साथ अंबेडकरवादी लोग जुड़े, तो यहाँ पे अखिलेश यादव का वोट शेयर बढ़ता है। और फरसा लेकर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था। मैं साफ तौर पर बोलता हूं, जो हुआ है उसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। सम्मेलन करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, और ये भी अखिलेश यादव बताने की कोशिश करते हैं विकास दुबे से लेकर तमाम ऐसे चीज़ों को कि ब्राह्मण विरोधी योगी आदित्यनाथ साहब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज का वोट, मेरे ख्याल से जो डेटा है, सरकारी डेटा अगर देखा जाए तो 1.5 या 2% के आसपास मिलता है, बाकी 98% बीजेपी को शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा सा प्रयास करते हैं, चाहे आप जो कि अंबेडकरवादी नेताओं को, चाहे इंद्रजीत सरोज ले लीजिए, पल्लवी पटेल साथ में आने से, और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य, इन नेताओं को आने से जो वोट शेयर है जो स्विंग करता है और समाजवादी पार्टी को वोट शेयर बढ़ जाता है। तो अखिलेश यादव को ये चीज़ें पता चल चुकी है कि मैं अगर लोहियावादी के साथ अंबेडकरवादी के लिए खुलकर बैटिंग करता हूं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मुझे वोट नहीं मिल रहा है वो तो नहीं मिलेगा, आगे भी 2024 में भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अंबेडकरवादी लोहियावादी को एक साथ सेट करके अगर उन जो पिछड़े दलित आदिवासी वंचित समाज की आवाज़ों को उठा करके और जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, प्राइवेट सरकारी संस्थाएं जो प्राइवेट हो रही है, जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो कि मिला है पिछड़े दलित आदिवासी वंचित समाज को, जो आरक्षण मिला है, प्राइवेट जब संस्थाएं हो जाएंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान अपनी जगह पर रखा रहेगा, मिटाने की कोई जरूरत नहीं। अखिलेश यादव इस चीज़ को समझा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, 2024 के लिए जो बिसात है, जो पिच तैयार है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट अखिलेश यादव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन मुद्दों को छू रहे हैं, उन जो जेन्युइनी मुद्दे हैं उसको छूने का पूरी तरह से प्रयास एकदम सेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव जब मीडिया को से बातचीत करते समय इस चीज को ऐसा पोल खोल रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिए, सारी चीजें देश के दल चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी, जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की, मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज़्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन होगा, उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप,
ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहाँ परिस्थितियां अलग हैं बंगाल में। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ, राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इस बार का चुनाव जातीय जनगणना और